हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP हेडवेब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी 12th केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सिंपल है, बस ज़रूरत है तो आपको मन लगाकर पढ़ने की। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के PDF जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप इस चैप्टर को मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तो आपके 12th केमिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर से आया हो, है ना। 100% सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो पूरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसी में से आने वाले हैं। बस शर्त ये है कि आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को शांति के साथ, पेशेंस के साथ इसको समझना है ना। और यदि कोई आपके बीच में डाउट रहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। और यदि आप सही ढंग से, है ना, इस चैप्टर को यदि आप पढ़ोगे तो आपके नीट और JEE एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा बेस तैयार हो सकता है ना। लेकिन बस शर्त ये है कि आपको मेरे साथ बने रहना है और बिल्कुल ध्यान लगा करके आपको पढ़ाई करनी है ना। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। जल्दबाजी से कुछ हासिल होता नहीं है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को यदि हम आराम से ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और ये आपको स्कोरिंग के अंदर आपको बहुत ही अच्छी मदद करेगा, है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हम इन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर उसका एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जिसका दूसरा नाम है डेनियल सेल और उसका तीसरा नाम है वोल्टिक सेल, जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। तो इस सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होती है ना, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके ऊपर पोटेंशियल होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद में पूरे सेल का सेल पोटेंशियल के बारे में हमें चर्चा करनी है। फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ना है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, है ना, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करने के लिए एक इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो इसी के अंदर है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका ये EMF कितना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे वर्क करता है, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नैनस्ट इक्वेशन, है ना। तो ये नैनस्ट एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, तो उसके नाम से इक्वेशन होगी नैनस्ट इक्वेशन। और इस इक्वेशन की सहायता से हम जो भी सेल होता है उसका सेल पोटेंशियल हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी कंडक्टेंस के बारे में, वो क्या होती है, कितनी होती है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, है ना, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं।
उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी, जो सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कितनी होती है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलरोश लॉ, है ना, इम्पोर्टेंट है कोलरोश लॉ, बिल्कुल आसानी से हम ध्यान से इसको समझेंगे, एक एक बात क्लियर करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में है फेराडे लॉ, है ना, फेराडे लॉ दो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। ये मतलब आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमें जो मेन जो पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको, यदि आपको नींद में भी उठा करके पूछे ना तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर ये इसका मतलब ये है और ये यहाँ पर हमने पढ़ा था, है ना। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारी नया टॉपिक आएगा हमारा बैटरीज, जो भी बैटरियाँ होती हैं, है ना, कौन कौन सी बैटरियों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो एक तो ड्राई सेल है, मर्क्यूरी सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, फ्यूल सेल है, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर चर्चा करनी है। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा कोरोजन, है ना, कोरोजन के बारे में हम पढ़ने वाले, है ना। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर के अंदर एक एक बात को बिल्कुल आराम से और सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, ऐसा नहीं कि फटाफट बता दिया ख़त्म कर दिया, यूँ नहीं, बिल्कुल शांति के साथ आराम से पढ़ने वाले हैं। और यदि आप मन लगा करके और ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा और आपको जो स्कोरिंग के अंदर आपको अच्छी मदद करेगा, है ना। तो शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो उसके नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक तो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, है ना, मतलब एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरी एनर्जी कौन सी, केमिकल एनर्जी, है ना, कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो ये दोनों जो एनर्जी होती है वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, आपस में एक दूसरे में इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी है वो वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये जो दोनों एनर्जी जो आपस में एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इस एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry in which the transformation of electrical energy into chemical energy, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या जिसमें केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उसकी स्टडी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी एनर्जी का कौन सी एनर्जी में हो रहा है, तो एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हमारा केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो ऐसी डिवाइस, है ना, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है ना। और जिसमें केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। तो ये दोनों सेल के बारे में हमें इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है ना। इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, और भी बहुत सारी बातें इन दोनों सेल जो हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोनों की डेफिनेशन से। तो फर्स्ट हम लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यस, पहला सेल हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। तो एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए डिवाइस, मतलब ये इस प्रकार की डिवाइस है जिसका यूज, है ना, एक्सटर्नल पावर सोर्स, मतलब एक्सटर्नल पावर सोर्स के माध्यम से टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केमिकल एनर्जी। मतलब एक्सटर्नल पावर सोर्स के माध्यम से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो उस प्रकार की डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा ये NaCl एक सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन किसका है, सॉल्ट का। सॉल्ट के अंदर कौन है, NaCl, है ना। तो इस NaCl सॉल्ट के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से जब इसके अंदर करंट का फ्लो कर रहे हैं ना, किसका फ्लो कर रहे हैं, करंट का, है ना। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रोड के माध्यम से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम इस सॉल्यूशन के अंदर उसका हम फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर रिएक्शन होती है। मतलब केमिकल एनर्जी के जनरेशन से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल पावर सोर्स के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा सेल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर। तो दूसरा हम लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या डेफिनेशन है, नोट करते हैं। तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस डेट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करती है। किससे जनरेट करती है, तो फ्रॉम द केमिकल एनर्जी, या केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, है ना, केमिकल रिएक्शन। मतलब जैसे ये सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल, है ना, डेनियल सेल या वोल्टियर सेल, तीनों नाम उसी के हैं। तो गैल्वेनिक सेल हमारा कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्लियर। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर हमने शुरू किया है
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें किसकी स्टडी करनी है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कौन से जो दो प्रकार के जो सेल होते हैं, एक तो हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोनों सेल क्या होते हैं, दोनों के एग्जाम्पल आपको मैंने बताए, है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। अब आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके।